हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यदि बेगम बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और बी यहाँ पे दिया गया है एक बेगम है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रहा है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में एन एस, जहाँ एन ए क्या होता है, एन ए आपका होता है ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम, और एन एस क्या होता है, एन एस होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम ये होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पत्तों की संख्या लिख लेते हैं। पत्तों की संख्या एस बराबर क्या है आपका, देखिए एक है ईंट का दहला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ईंट का दहला, और फिर यहाँ पे क्या है आपका गुलाम है, ईंट की दहला, गुलाम, बेगम, बेगम, बादशाह, बादशाह, और फिर बादशाह इक्का, ये आपके पत्ते हैं इसमें। तो यहाँ पे कुल पत्ते कितने हो गए, ये हो गए एन एस बराबर 5 हो गए। कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कुल संभव परिणाम 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से कह रहा है कि एक पत्ता निकाला जाता है इसमें से और उसको क्या कर दिया जाता है, अलग निकाला जाता है। उसके बाद एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये बताइए कि एक इक्का होगा या एक बेगम होगा। तो इसकी हमें प्रायिकता बताना है। तो देखिए, जब इसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो पत्तों की संख्या कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो यहाँ पे अब जो दूसरा होगा, लिखते हैं बेगम, बेगम के पत्ता निकालने के बाद, निकालने के बाद, बेगम के पत्ते निकालने के बाद बचे शेष पत्ते कितने हो जाएंगे, 4 पत्ते हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईंट का ईंट का दहला बचेगा, ईंट का दहला, फिर आपका गुलाम, गुलाम, और क्या बचेगा, बादशाह, बादशाह, और फिर इक्का बचेगा आपका, इक्का। तो तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एन एस बराबर में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या कह रहा है कि एक इक्का है, हमें इसकी प्रायिकता बताना है। तो देखिए, कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम एन एस बराबर 4 है, और इसमें कितने एक इक्के हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना माना घटना माना घटना इवन, इवन घटना मान ले रहे हैं कि एक इक्का प्राप्त होता हो, एक इक्का प्राप्त हो। तो एक इक्का कितने, एक ही इक्का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें अगर देखा जाए तो इक्को की संख्या कितनी है, इक्को की संख्या इक्को की संख्या आपका 1 है। तो यहाँ से अनुकूल परिणाम की इवन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी इवन बराबर में हो जाएगा एन इवन और बटा में एन एस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और बटा में 4 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता आ गई यहाँ पे, ये आ जाएगी 1/4। तो ये क्या होगी, ये ए पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बी वाला देखते हैं। बी वाला कह रहा है कि एक बेगम, यहाँ पे एक बेगम है, एक बेगम है। तो देखिए, इनके अनुकूल परिणाम कितने हैं आपका, एन एस बराबर 4 है, बेगम को निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना घटना E2, हमने क्या किया, घटना E2 को मान लिया कि एक बेगम प्राप्त होता हो, एक
बेगम बेगम प्राप्त हो, बेगम प्राप्त हो, बेगम प्राप्त हो। तो यहाँ पे बेगम की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखा जाए बेगम की संख्या, बेगम की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि 4 पत्तों में तो बेगम है ही नहीं, पहले ही बेगम निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो NE2 आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE2 बराबर NE2 और बटा में क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/4, किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान 0 आता है। तो यहाँ पे PE2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।